Hello students, I am Dr. Suren Singh Jata, working as Assistant Professor in Department of Economics, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University. And today topic I have decided to discuss with you or share with you Ricardo's economic theory, which is most famous theory on related to the rent. And if you are new, please subscribe my channel. Let's start the Ricardo's economic theory model, which is based on the rent. So David Ricardo is the full name. Theory for Economic Development set forth in his landmark work Principle of Political Economy and Taxation, which was published in 1817. रिकार्डो ने अपनी एक बुक पब्लिश की 1817 में जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। उसमें उन्होंने अपने मॉडल को बेसिकली डिफाइन किया कि किस तरह से इकोनॉमी बिहेव करती है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन्होंने फोकस किया। और इन्होंने, क्योंकि इनसे पहले जो मॉडल मैंने डिस्कस किया था वो एडम स्मिथ का था, जिसमें 3 कंसेप्ट थे: डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सटेंट ऑफ मार्केट एंड कैपिटल अकोमोडेशन। सो व्हाइल एडम स्मिथ सॉ ग्रोथ एज ए लार्जली हार्मोनियस प्रोसेस ड्रिवन बाय एक्सपेंडिंग मार्केट्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन रिकार्डो इंट्रोड्यूस ए मोर एनालिटिकल फ्रेमवर्क फोकस ऑन रिसोर्सेज स्केर्सिटी, लैंड प्रोडक्टिविटी, फंक्शनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनोवेटेबल ऑफ द स्टेशनरी स्टेट। इस पे इन्होंने फोकस किया। ये कुछ अजम्पशंस हैं रिकार्डो मॉडल की। 4 अजम्पशंस ऑफ रिकार्डो मॉडल थ्योरी ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला है कि उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमी में वो 3 क्लास हैं: लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ क्लास किया यहाँ पे, और उनकी इनकम। इकोनॉमी इज कंपोज्ड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स हु रिसीव स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इनकम। सेकंड है डिमिनिशिंग रिटर्न इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है? डिमिनिशिंग रिटर्न एग्जिस्ट करता है। कल्टिवेटिंग इन्फीरियर और डिस्टेंट लेवल लीड्स टू ए लोअर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। थर्ड, उन्होंने कहा कि माल्थुसियन पॉपुलेशन प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है। वो क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीज इन रेस्पॉन्स टू हायर वेजेस पुटिंग प्रेशर ऑन फूड एंड सप्लाई। यानी जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ेगी और आपका जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है या फूड प्रोडक्शन है, वो अर्थमेटिकली बढ़ता है। तो इसमें बेसिकली होगा इनबैलेंस होगा। तो इसके बारे में मेरी माल्थस थ्योरी को आप देख सकते हो। फिर है कांस्टेंट रियल वेजेस। ठीक है, 4th अजम्पशन है उनकी कांस्टेंट रियल वेजेस। लेबर सप्लाई एंड फंड। लॉन्ग टर्म रियल वेजेस टेंड टू टुवर्ड्स ए फिजिकल सब्सटेंस लेवल नीड फॉर वर्कर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। 5th कहा उन्होंने परफेक्ट कंपटीशन जो है मार्केट में एग्जिस्ट करती है। मार्केट्स आर फ्री ऑफ मोनोपोलीज, कैपिटल एंड लेबर कैन मूव इजिली बिटवीन इंडस्ट्री एंड रीजन, यानी फ्री एंट्री है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और लास्ट में 6th अजम्पशन है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, जो इन्होंने दिया लेबर थ्योरी ऑन वैल्यू। द रिलेटिव वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देम, और ये लॉन्ग टर्म में। अब इनके कोर प्रिंसिपल क्या है? 3 क्लासेस एंड फंक्शनल इनकम। सेकंड है थ्योरी ऑफ रेंट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न। प्राइस ऑफ फूड, मनी, वेजेस एंड प्रॉफिट। ये सेंटर पार्ट है रिकार्डो मॉडल के। तो लेट्स से डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। 3 क्लासेस कौन सी हैं? पहली क्लास है रिकार्डो व्यू बोथ सोसाइटी एज डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस ईच रिसीविंग ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक रिटर्न। और कौन कौन सी क्लासेस हैं? लैंडलॉर्ड, कैपिटलिस्ट और वर्कर्स। तो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अर्न करते हैं रेंट फ्रॉम ओनिंग द लैंड। ओके, कैपिटलिस्ट अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टिंग कैपिटल। Ricardo consider capitalists the true engine of economic growth because they are only group that saves and reinvest productivity. और लास्ट में है वर्कर्स। वर्कर्स अर्न करते हैं एज टू कवर देयर बेसिक मीन्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो उनके बेसिकली 3 क्लासेस में पूरी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। थ्योरी ऑफ रेंट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न, ये इनका सेकंड कोर ऑफ प्रिंसिपल है। बिकॉज फूड इज द प्राइमरी सब्सटेंस good for worker, the price of agriculture produce dictates the nominal wage। पहला, इसमें as less fertile land is cultivated food become more expensive। ओके, यानी इनवर्स रिलेशनशिप होगा। capitalist must pay higher nominal wages to workers so they can afford
सब्सटेंस फूड इवन तो द वर्कर्स रियल वेज रिमेन कांस्टेंट। इससे क्या होगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कैपिटलिस्ट के पास बहुत कम होगा। सिंस द टोटल आउटपुट ऑन मार्जिनल लैंड इज डिवाइडेड बिटवीन वेजेस एंड प्रॉफिट, rent on marginal land is zero. Higher full price lead to higher nominal wages, which directly squeeze the capability और capitalist profit. अल्टीमेटली क्या होगा कि जब एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होगी, लेकिन एट द सेम टाइम वेजेस आपको बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि लेबरर्स को आपको सब्सटेंस वेजेस देनी पड़ेंगी जिससे वो अपने लाइवलीहुड्स को सिक्योर कर सकें। इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो कैपिटलिस्ट का कम होगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम करेंगे। इसको हम कैपिटल अकोमोडेशन को भी थोड़ा देख सकते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट है, और इस फ्लोट डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। आप रिकार्डो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कैजुअल फ्लो डायग्राम में मैंने बताया कि प्रॉफिट कैसे स्क्यूज होता है। ठीक है, पहले ग्राफ को देखते हैं। इंजन ऑफ ग्रोथ है वो कैपिटल अकोमोडेशन है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन कैपेबिलिटी, जिसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कहाँ होगी, आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, ठीक। और टेक्नोलॉजी से क्या होगा, डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑफसेट डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। फ्री ट्रेड कॉर्न लॉ, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। और अल्टीमेटली क्या होगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लेकिन एट द सेम टाइम इंक्रीज द लेबर डिमांड, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। और पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या होगा, फिर आगे चल के डिमिनिशिंग रिटर्न एग्रीकल्चर आएगा, क्योंकि डिवीजन होगा किसमें, लैंड में, सुपीरियर लैंड और मार्जिनल लैंड में। सुपीरियर लैंड जो होगी वो हायर यील्ड लो कॉस्ट देगी और हायर रेंट देगी, और मार्जिनल लैंड क्या करेगी, लो यील्ड देगी, हाई कॉस्ट होगा और नो रिटर्न आपको मिलेगा। इससे क्या होगा, राइजिंग फूड प्राइसेस होंगे, क्योंकि आपकी टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होगा कि आपकी नॉमिनल वेजेस को आपको सब्सटेंस लेवल तक बढ़ानी पड़ेंगी। उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि स्क्यूज कैपिटलिस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। और इससे ही फिर इसी को बेसिकली आगे चल के रिकार्डियन स्टेशनरी स्टेट इन्होंने डिसाइड किया कि स्टेशनरी स्टेट की सिचुएशन आएगी, रेट एट मैक्सिमम रियल वेजेस सब्सटेंस, जीरो नेट इन्वेस्टमेंट, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्टैटिक इकोनॉमी होगी। अब इसको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। accumulation and expansion, capitalist invest in profit, increase demand for labor also increase, and nominal wages temporarily rise above the substance level। ठीक है, ये कैपिटल अकोमोडेशन के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ, हायर वेजेस इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ फॉलोइंग माल्थुसियन पॉपुलेशन प्रिंसिपल, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ को बता रहे हैं वो ज्योमेट्रिकली होगा और जो फूड प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिकली होगा। Diminishing return and profit skews. Once land is framed, food prices rise, nominal wages must be rise at substance level, rent increases for landlords while profit fall for capitalist। ठीक है, और स्टेशनरी स्टेट क्या होगा, इवेंचुअली प्रॉफिट डिक्लाइन टू ए लेवल वेयर कैपिटलिस्ट नो लॉन्गर हैव एनी इंसेंटिव और सरप्लस टू री इन्वेस्ट। कैपिटल अकोमोडेशन स्टॉप हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन ग्रोथ हॉल्ट, wages sit at substance, rent reach at maximum and total economic output become stagnated। यानी आपको स्टेशनरी स्टेट सिचुएशन मिलेगी लॉन्ग टर्म में एज पर द रिकार्डो मॉडल। ठीक है, अब यहीं से बेसिकली क्या होगा, क्लास कन्फ्लिक्ट होगा, क्लास कन्फ्लिक्ट बिटवीन आपका लेबर एंड लैंडलॉर्ड्स। Unlike Smith's view of class harmony, Ricardo highlighted a fundamental conflict of interest between landlords and capitalists। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स वो हैं जो कि लैंड को ओनर्स करते हैं और दूसरा है कैपिटलिस्ट। यहाँ पे वर्कर्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडलॉर्ड्स बेनिफिट्स फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड हायर फूड प्राइसेस। ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी और मार्जिनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की कम होती जा रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि रेंटेस वो बढ़ाएंगे, रेंट बढ़ाएंगे लैंडलॉर्ड्स, लैंड बढ़ाएंगे तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। एट द सेम टाइम कैपिटलिस्ट को क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स उतने बढ़ नहीं रहे हैं। एट द सेम टाइम क्या उन्हें अपनी वेजेस बढ़ानी पड़ रही है, जिससे कि सब्सटेंस लेवल पे लाइवलीहुड सिक्योर किया जा सके वर्कर क्लास का। Capitalists suffer from higher food prices because they reduce profits and curtails investment. Landlords profit higher costs
टीनेंस स्टेबिलिटी, स्टेट इन्वेस्टमेंट, एंटी कॉन लॉ लीग इस तरह से एक्टिवेट होंगे। और एंटी कॉन लॉ में बेसिकली आएगा प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, लोअर वेज वर्कर्स वेजेस ड्यू टू चीपर फूड, फैसिलिटेट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, ब्रेक लैंड ओनर्स मोनोपोली एंड एनहांस नेशनल पावर। अब यहाँ पे जो कॉर्न लॉ क्या है, इंडिया में भी देखेंगे कि जो डोमेस्टिक फार्मर्स के लिए आपने WTO से गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, प्रोटेक्शन दे रखा है। तो यहाँ पे ये है कि जो हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं वही बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कॉर्न क्या है अमेरिका में बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जा सकती है, इसीलिए कहा कि उसको बेसिकली कहीं से अब उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। इससे क्या है, कैपिटलिस्ट में एक क्या है अनरेस्ट पैदा होगा, यानी कन्फ्लिक्ट बिटवीन आपका लैंडलॉर्ड्स एंड कैपिटलिस्ट, क्योंकि कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट कम हो रहा है क्योंकि उन्हें सब्सटेंस वेजेस देनी पड़ रही है। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, लैंडलॉर्ड्स का बेसिकली प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट भी प्रेशर करेंगे कि आप जो कॉर्न लॉ को हटाइए, यानी आप जो है ऐसी पॉलिसी लाइए जो कैपिटलिस्ट को बेनिफिट कर सके। इसी को और आगे देखते हैं। अब यहीं से एक नई थ्योरी स्टार्ट होती है जो कैपिटलिस्ट के फेवर में है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, जिसको हम एंटी कॉर्न लॉ भी कह सकते हैं। तो चीप फूड इंपोर्ट्स, इंपोर्टिंग चीप फूड ग्रेन्स फ्रॉम अब्रोड वुड लोअर द डोमेस्टिक फूड प्राइसेस। अब क्या है कि अगर फूड प्राइसेस के इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसको बेसिकली दो तरह से ट्रीट किया जा सकता है, या तो बम्पर प्रोडक्शन डोमेस्टिकली किया जा सके, अगर वो पॉसिबल नहीं है कंपैरेटिवली अगर चीपर है दूसरे कंट्रीज में, तो दूसरे कंट्री से उसको इंपोर्ट कर लिया जाए, जिससे क्या होगा फूड प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगे। जैसे फूड प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे तो कैपिटलिस्ट के पास क्या होगा, सेविंग्स होंगी, सेविंग्स को इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसी को एंटी कॉर्न लॉ हम कह रहे हैं। प्रोटेक्टेड प्रॉफिट्स, लोअर फूड प्राइसेस वुड कीप नॉमिनल वेजेस लो, preserving capitalist profit margins and encouraging continue investment एंड ग्रोथ। जैसे फूड प्राइसेस कम होंगे अल्टीमेटली क्या होगा कि कैपिटलिस्ट हैं वो वेजेस को भी कम कर देंगे, तो उससे क्या उनकी सेविंग्स और तेजी से बढ़ेंगी और सेविंग्स कन्वर्टेड इनटू द इन्वेस्टमेंट। दिस लॉजिक लीड द ग्राउंड वर्क ऑफ द रिकार्डो फेमस थ्योरी ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज, प्रोवाइडिंग दैट नेशंस बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड बाई स्पेशलाइजिंग इन गुड्स एंड लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डिलेइंग द स्टेशनरी स्टेट, यानी पहले मैं आपको बताया कि इस तरह से क्या होगा, स्टेशनरी स्टेट सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन उसको डिले करने के लिए रिकार्डो ने बेसिकली सोल्यूशन दिया कंपैरेटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग गुड्स। पर्टिकुलरली ये फोकस करता है इंपोर्टिंग गुड्स। ठीक है, तो द थ्रेट राइजिंग रेंट स्क्वीजिंग प्रॉफिट सोल्यूशन चीप फूड इंपोर्ट्स रिपील कॉर्न लॉ, देन रिजल्ट डिले स्टेशनरी स्टेट एंड फाइनल स्टेज क्या होगी, द फाउंडेशन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, तो हायर फूड प्राइसेस फ्रॉम कॉर्न लॉ लीड टू राइजिंग लैंड रेंट्स एंड हायर मनी वेजेस, import cheaper grains, lower domestic food prices, keep nominal wages low, preserve capitalist profit, then reinvestment profit allow continue capital accumulation and growth, pushing back the economy stagnation. ठीक है, further extend the growth momentum. तो मॉडल बहुत अच्छा है रिकार्डो का, बट देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ रिकार्डो मॉडल। इन दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ लिमिटेशंस ऑफ रिकार्डो मॉडल। तो फर्स्ट जो लिमिटेशन है, नेग्लेक्ट द एक्सटर्नलिटी। रिकार्डो ने नेगेटिव एक्सटर्नलिटी और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन दोनों को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। जैसे मार्केट ऑफ्टन फेल टू अकाउंट फॉर पब्लिक गुड्स एंड पोल्यूशन एंड सोशल इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो सोशल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, प्राइवेट कॉस्ट बढ़ रहा है, प्राइवेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो इसको बेसिकली कंप्लीटली इग्नोर कर दिया रिकार्डो ने। इग्नोर द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, जिसको सुम्पीटर ने पकड़ा आगे चल के, इसको भी इन्होंने कंप्लीटली बेसिकली इग्नोर कर दिया। अंडर एस्टिमेटेड द रोल ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रप्टिव इनोवेशंस टू क्रिएट न्यू ग्रोथ पैराडिज्म, इसको भी इन्होंने इग्नोर कर दिया। थर्ड है रिजिड डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोडक्टिव वर्सेस अनप्रोडक्टिव लेबर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये जो कि एडम स्मिथ से ही ड्रॉ किया था रिकार्डो ने। फोर्थ है अज्यूम परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, ये भी मेजर अजम्पशन है रिकार्डो मॉडल की। फ्री मार्केट है, एंट्री एग्जिट है, परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन कैपिटलिस्ट क्या करेगा, वो मोनोपोली
करने की कोशिश करेगा। लियर मार्केट ऑफ्टन फीचर लार्जर मोनोपोलीज एंड इंफॉर्मेशन इसिमेट्रिक डिस्टॉर्टिंग द इनविजिबल हैंड, जो कि रिकार्डो भी मानते हैं। अल्टीमेट स्टेशनरी स्टेट, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली आपको अल्टीमेट स्टेशनरी स्टेट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनविजन इकोनॉमिक ग्रोथ इनविटेबली स्लो टू जीरो और नेट इन्वेस्टमेंट एंड ए स्टेगनेट पॉपुलेशन अंडर एस्टिमेट कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू, जो कि सोलो के मॉडल में मिलता है। अल्टीमेटली ये भी क्या कह रहे हैं कि एंड ऑफ द डे क्या होगा, स्टेशनरी स्टेट सिचुएशन आएगी, लेकिन टेक्नोलॉजी बाई इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी यू कैन बेसिकली डिले और यू कैन अचीव स्टडी स्टेट ग्रोथ रेट और इन्फिनिट ग्रोथ रेट, ठीक है। इसको डिले करने के लिए इन्होंने एक सजेशन दिया रिकार्डो ने कि कंपैरेटिव एडवांटेज है ना, इंपोर्ट करेंगे आप चीपर गुड्स को, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, फिर भी आपका स्टेशनरी स्टेट मिलेगा, जिसको बेसिकली क्रिटिसाइज किया सोलो ने। और लास्ट में इंसाइट्स फ्रॉम द रिकार्डियन क्रिटिक्स, रिकार्डो फॉर्मलाइज द डायनामिक्स डिमिनिशिंग रिटर्न that could lead to a stagnation, highlighting crucial gaps. These are the 6 limitations of Ricardo model. Now in this slide I have compared both two models, Adam Smith model and Ricardo model, based on the certain facts. Like first, primary growth engine. As per the Adam Smith division of labor and market expansion, productivity gains are driven by specialization and increase the market scale. ये क्या है, आपका प्राइमरी इंजन ऑफ ग्रोथ है। लेकिन रिकार्डो क्या कहता है, कैपिटल अकोमोडेशन है प्रॉफिट स्क्यूज, ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द कैपिटलिस्ट क्लास अवेलेबिलिटी टू सेव एंड री इन्वेस्टमेंट विच इज कॉन्स्टेंटली थ्रेटन। सेकेंड पॉइंट लिया है रोल ऑफ एग्रीकल्चर। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग ए सोर्स ऑफ एक्सपेंडिंग प्रोडक्टिविटी एंड वेल्थ कंप्लीमेंट्री टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लेकिन रिकार्डो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट डिमिनिशिंग रिटर्न, इंक्रीज कल्टीवेशन रिक्वायर मूविंग टू ए लेस फर्टाइल लैंड विच ड्राइव्स अप फूड कॉस्ट। सेकेंड है, थर्ड बेसिकली है आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरली व्यू एज ए बेज फंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू वर्कर्स अलाउइंग फॉर मॉडरेटिंग इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स एज पर द एडम स्मिथ। लेकिन रिकार्डो क्या कहते हैं, डिफाइंड बाई फंक्शनल क्लास कन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड कैपिटलिस्ट, राइजिंग फूड प्राइसेस, इंक्रीज रेंट फॉर लैंडलॉर्ड्स एंड डिक्रीज प्रॉफिट फॉर कैपिटलिस्ट, लीडिंग टू ए प्रॉफिट स्क्यूज फॉर कैपिटलिस्ट। पॉपुलेशन थ्योरी इन दोनों में कैसे काम करती है, एडम स्मिथ बिलीव पॉपुलेशन ग्रोथ वुड रिएक्ट पॉजिटिवली टू बेज इंक्रीज फर्दर एक्सपेंडिंग टू डिवीजन ऑफ लेबर, यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेटेड द माल्थुसियम ट्रैप, हाई बेजेस लीड टू ए रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ पुशिंग फूड डिमांड एंड प्राइसेस अप, इवेंचुअली ब्रिंगिंग बेजेस बैक टू सब्सटेंस लेवल। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, एज फार एज एडम स्मिथ व्यू इज कंसर्न, for one of potential but vague stationary state primarily leading to a declining profit opportunity. लेकिन डेविड रिकार्डो क्या कह रहे हैं, फॉर्मलाइज द स्टेशनरी स्टेट एज ए इनएविटेबल, ए लेक ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी गेन्स इंश्योर दैट ऑल सरप्लस इवेंचुअली बिकम रेंट, लीविंग नो इंसेंटिव टू इन्वेस्ट। और पॉलिसी सॉल्यूशंस जो कि एडम स्मिथ और रिकार्डो ने दिया, उसको मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है। लेजी फेयर एंड कंपेटिटिव मार्केट, इनविजिबल हैंड, मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन है किसमें, एडम स्मिथ में। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, स्ट्रांगली एडवोकेट फॉर फ्री ट्रेड एंड द रिपील ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट लॉ लाइक कॉर्न लॉ, दिस वुड इम्पोर्ट चीप फूड एंड प्रोटेक्ट द कैपेबिलिटी और कैपिटलिस्ट प्रॉफिट। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, आई हैव ट्राई टू कंक्लूड और समराइज. So David Ricardo theory on economic development represents one of the most intellectually rigorous, highly structured and influential framework in classical economics. By introducing formal abstract reasoning and mathematical style causality to economic thought, Ricardo transformed political economy from broad philosophical observation into an analytical science. So this is the major contribution of Ricardo as far as the economic growth and development is concerned. होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा.